से तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां, महिमा गाए जमीन, गाए घोषणा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। गाए होशना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आपका यीशु मसीह के मीठे और महान नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर परमेश्वर का कलाम लेके यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और 5वां वचन में खुदा का कलाम कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। अगर हमने कोई फ्रूट नहीं है, एक पेड़ को देखिए, अगर उस पेड़ में फल नहीं लगता है तो वहाँ पे कलाम कहता है कि उसको लोग बटोर कर या उसकी डालियों को इकट्ठा करके आग में जला देते हैं, आग में झोंक देते हैं। उसी तरह हमारा जीवन भी है कि उसमें फल लगना चाहिए, और फल हमारा ये परमेश्वर के कलाम, हमारा वचन है। ये वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, और इसका ज्ञान ही नहीं पर्याप्त है हमारे लिए कि इस वचनों का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन जीवन में वो वचन एप्लीकेबल नहीं होते हैं या दिखते नहीं हैं दूसरों को, या वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं होता। मतलब भवन में तो हम बहुत आत्मिक होते हैं, जैसे हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा दूसरों को दिखाई देता है, लेकिन जब भवन के बाहर होते हैं तो भी हमारे अंदर हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा भवन के अंदर होता है। उसमें फ्रूट होने चाहिए, वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, जिससे कि हम परमेश्वर के लिए एक परमेश्वर के योग्य हमारा जीवन ठहरे, हम परमेश्वर के लायक बन सकें, जिससे कि खुदाबंद हमारे जीवन में चमत्कार कर सके। दूसरी बात ये, बहुत सारे मसीह भाई ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम दुख में हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो उसमें परमेश्वर का कलाम कहता है कि 15 अध्याय और 18 वचन कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम अब अपने नहीं हैं, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। हमारा जीवन अपना नहीं है, ये चीज़ भी मुझे भली भांति समझ में आ गई है, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो ये हमारी मिस्टेक है। फिर भी अगर हम अपने तरीके से चल रहे हैं तो ये अब हमारी मिस्टेक है। जब हमने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, यानी कि हमको खुदाबंद ने सिलेक्ट किया, उन्होंने हमको चुन लिया, अपनी प्रजा बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाने का अधिकार दिया, हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, वो सूली पे चढ़ गया, हमारे गुनाहों का मूल्य उसने अपने लहू को बहा के अपनी मृत्यु के ज़रिए चुका दिया, हमारे पापों का भार उसने क्रूस पे उठा लिया। तो अब जब हमारे गुनाहों का मूल्य हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने लहू के ज़रिए चुका दिया है, तो अब हम अपने नहीं हैं,
अब हम अपने नहीं हैं। तो खुदा का कलाम इसमें कहता है कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। देखिए 20 वर्सेस कहती है कि जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। और यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह को भी लोगों ने सताया है, तो वो हमें भी सताएंगे। और अगर उन्हें प्रेम किया है वो हमें भी प्रेम करें। क्योंकि अब संसार हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता है क्योंकि कभी कभी बहुत सारे मसीह भाई सोचते हैं कि मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो ये जो नए विश्वासी होते हैं इनके साथ ये बहुत कष्ट का कारण होता है। तो वो सोचते हैं कि जब मैंने अपने जीवन को बदल दिया है, मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं ऐसी कोई चाल नहीं चलूँगा जो मेरे खुदाबंद की आत्मा को शोकित करती है, तो फिर ये सारे लोग मुझे प्रेम क्यों नहीं करते। आपको प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि खुदाबंद कहते हैं कि उन्होंने, यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने मुझे भी तो सताया है, और जब मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन सच ये है कि अगर आप यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल आपके लिए है। वी आर ब्लेस्ड। अगर हमें कष्ट मिलता है, और हमें कष्ट इसलिए मिलता है क्योंकि हम खुदाबंद की राहों में चल रहे हैं, हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। अगर इस कारण आप कष्ट उठा रहे हैं, इस रीज़न से आप कष्ट उठा रहे हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं। आपके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। ब्लेस्ड लाइफ है आपकी कि खुदा के रास्तों में चलते हुए अगर आपने कष्ट उठाया है, और अगर आप कष्ट उठा रहे हैं तो इसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। 100 गुना इस पृथ्वी पे आपको इसका फल भी मिलेगा। और संसार के जैसे अगर हम होते, संसार की जैसी चाल चलते, संसार जैसा करता है वैसा हमारे भी चाल चलन होता, तो संसार हमसे प्रेम करता। वो हमसे प्रेम क्यों करेगा? हम उसकी चाल नहीं चलते, हम उसकी ऐसी बात नहीं करते, हम उसके तरीक़ों के नहीं मानते, हम उसके चाल चलन के हिसाब से अपने जीवन को नहीं ढाल लेते हैं। अगर हम उनके हिसाब से झुक जाते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, तो वो हमको प्रेम करते हैं। तो हमने अपने आप को सेपरेट किया है, और हमसे पहले मेरे खुदाबंद ने हमको चुन लिया है, हमारे गुनाहों का मूल्य चुका दिया है और अपने लहू से चुकाया है। तो हम अपने तो है ही नहीं। अब हमारा जीवन अपना नहीं है, अब हमारा जीवन हमारे खुदाबंद का जीवन। तो हमें अपने तरीके से नहीं चलना है, हमें अपनी चाल नहीं चलनी है। और दूसरी बात, फ्रूटफुल होना चाहिए, हमारे जीवन में फल लगना चाहिए। हम में मसीह की ज्योति प्रकट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। खुदाबंद का प्रकाश हम में प्रकट होना चाहिए, हमारे चेहरे में दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए कि हम खुदाबंद के लोग हैं। लोग अब हमको हमारे चेहरे से ना पसंद करें, बल्कि लोग अब हमको हमारे कामों से पसंद करें। अगर घृणा भी करते हैं तो वो इस कारण कि शायद वो मेरे मसीह को नहीं पसंद करते हैं, तो इस कारण वो घृणा करते हैं। लेकिन हमारा जीवन अब हमारे वचन के अनुसार, यानी कि वो वचन एप्लीकेबल होना चाहिए, वो हमारे में दिखना चाहिए। फ्रूटफुल लाइफ हमारी होनी चाहिए, खुदाबंद को पसंद होना चाहिए, हमारे पिता को हमारे जीवन पसंद आना चाहिए कि ये जो बेटा, ये मेरी बेटी है, इसका जीवन अच्छा है, ये खुदाबंद की आत्मा को शोकित नहीं करता है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और शायद हमारे जीवन का मकसद ही यही है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस कलाम को पढ़ते हैं, और वो हमारे जीवन में भी दिखना चाहिए। दूसरे लोगों के बीच में जब हम रहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम दूसरे लोगों के बीच में चले गए जो मसीह भाई बहन नहीं हैं तो हमारा जीवन दूसरा दिखाई दे रहा है। मसीह भाई बहन के जीवन में मसीह भाई बहनों से जब हम मिलते हैं तो हमारा जीवन दूसरी तरीके का दिखाई देता है, और जब हम अन्य जाति से मिलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा जीवन हमारा मसीह के साथ में, मसीह के लाइफ में, जैसा हम खुदाबंद के साथ में चल रहे हैं, खुदाबंद के लोगों को, मसीह भाई बहन को जैसे हमारा जीवन दिखाई दे रहा है, वैसा ही हमारा जीवन पूरे संसार को दिखना चाहिए। और हमारे जीवन से हमारे खुदाबंद के नाम की, हमारे मसीहा के नाम की, यीशु मसीह के नाम की महिमा होनी चाहिए। यानी कि हम अपने खुदाबंद के नाम की महिमा का कारण बने, तो हमारा जीवन सफल है। हमारे जीवन में फल लगना चाहिए। अगर फल नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है।
आशा करता हूँ कि आपको ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और इसको शेयर करिए दूसरों तक, जिससे कि दूसरों के जीवन में भी ये कार्य करे। जय मसीह।